बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम नाइन्थ क्लास की फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स का, उसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल फिज़िक्स से निकली है किसी भी चीज़ का वजूद होना, यानी कोई भी चीज़ है जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जिस मेजरमेंट का मतलब होता है पैमाइश करना, नापना, मापना, तोलना, ये तमाम चीज़ें मेजरमेंट्स में आ जाती हैं। इसको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, यानी वो तमाम क्वांटिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी पैमाइश करना, जिसकी नाप तोल करना पॉसिबल होती है, उसको फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ के हवाले से है। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पहला टॉपिक है आपका 1.1 का। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है? सो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल है। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन बहुत वसी है, बहुत वसी। आप ये समझें कि वॉशरूम के नल से लेकर मस्जिद के लाउड स्पीकर तक, यानी एक छोटी जगह से, कम वक्त की जगह से लेकर एक बड़ी जगह तक, एक एक बाइसाइकिल से लेकर, इवन एक चेयर से लेकर, एक टेबल से लेकर, एक एरोप्लेन तक, एक शिप तक, हर जगह फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट है। लाइट से लेकर, ट्रेन से लेकर, इंजन से लेकर, हर चीज़ में फिजिक्स के कवानीन लागू होते हैं। फिजिक्स की मरहून मिन्नत ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं। इवन मैं भी चेयर पे बैठा हूँ, अगर इसका इक्विलिब्रियम हम डिस्टर्ब करें, फॉर एग्जांपल इसके 4 पाउंड, मैं एक साइड इसकी 1 पाउंड मैं इसका काट देता हूँ, तोड़ देता हूँ, तो ये चेयर इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैं इस तरह इक्विलिब्रियम इसका बरकरार नहीं रहेगा, सो मैं इस तरह इजी तरीके से इसके ऊपर नहीं बैठ सकूंगा। सो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। उसके बाद आपका 1.2 शुरू हो जाता है टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज आपका। इसमें फिर मजीद 2 टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। नंबर 1 है बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो अपनी डेफिनेशन खुद डिस्क्राइब्स करती हैं, यानी वो किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे लेंथ, लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, लेंथ किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे टाइम है, टाइम किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे मास है, किसी भी चीज का मास किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। आपने बुक की लंबाई या चौड़ाई, लेंथ या विड्थ इसकी मेजर करनी है, तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप स्केल लेते हैं, इसकी लेंथ और विड्थ ले लेते हैं। ये होती हैं बेस क्वांटिटीज। दूसरी टाइप है डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, जो अपनी डिफिनेशन खुद नहीं डिस्क्राइब कर सकती, जिसको समझने के लिए, कंप्लीट होने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ता है, वो डिराइव क्वांटिटी है। जैसे वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और कितना टाइम कंज्यूम हुआ। अगर आप इसमें से कोई एक चीज़ निकाल देंगे तो वेलोसिटी की डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी। इसी तरह एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन में भी अगर आप वेलोसिटी को डिस्क्राइब करेंगे या टाइम को डिस्क्राइब करेंगे तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। सो ये डिराइव क्वांटिटीज हैं। उसके बाद आपका थर्ड टॉपिक शुरू हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको एसआई सिस्टम भी कहते हैं। बहुत सिंपल है। एसआई सिस्टम एक बाकायदा सिस्टम, जैसे मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ कंट्रीज में, इवन कि एक कंट्री की मुख्तलिफ लैंग्वेज में मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, होते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? एक सिस्टम उन्होंने बनाया, तमाम साइंटिस्ट ने मिलकर एक सिस्टम बनाया, जिसके तहत जो चीज़ें साइंस में इन्वॉल्व होती हैं, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जो हमारे काम की होती हैं, उन चीज़ों को प्रॉपर एक नाम दिया, प्रॉपर यूनिट दिया। तमाम साइंटिस्ट ने मिल के मुख्तलिफ चीज़ों के स्टैंडर्ड्स बनाए। वो स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में उसी नाम से, उसी यूनिट से जाने जाते हैं। इवन आप किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर आप जैसे टाइम का यूनिट स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेलेक्ट किया है सेकंड, तो ये इसका यूनिट सेकंड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि कहीं किसी भी जगह पे आप जाएं तो टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड है। इसी तरह लेंथ की अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है। ये ऐसा सिस्टम कहलाता है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों के लिए उन्होंने यूनिट्स मुकर्रर किए हैं, उनके नाम मुकर्रर किए हैं, उनके यूनिट मुकर्रर किए। ये ऐसा ही सिस्टम है। इसके बाद इसका बेस यूनिट्स आ जाते हैं। जैसे हमने बेस क्वांटिटीज पढ़ा था, इस तरह बेस यूनिट्स हैं। बहुत सिंपल है। बेस क्वांटिटी के लिए जो यूनिट यूज होते हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने मास के लिए जो यूनिट यूज होता है वो है केजी, किलोग्राम। सो किलोग्राम इज द बेस यूनिट। इसी तरह टाइम के लिए सेकंड यूज होता है, सो सेकंड इज द बेस यूनिट। ठीक है। इसी तरह लेंथ के लिए, किसी भी चीज की लेंथ आप मेजर करते हैं तो उसके लिए जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो मीटर है। मीटर इज द बेस यूनिट। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है डिराइव यूनिट्स।
डिराइव यूनिट्स, डिराइव क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है, जो यूनिट हम यूज करते हैं उसको डिराइव यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का हाफ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो में मुझसे कमेंट करें। थैंक यू।